ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा ज़्यादातर लोग करते हैं, जिनका भगवान में विश्वास है, जिनका भगवान में आस्था है। लेकिन आस्था होने के बाद भी हमारे मन में कहीं ना कहीं विश्वास होने के बाद भी अविश्वास पैदा हो जाता है। अविश्वास ये पैदा होता है कि हम नित्य पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, जीवन में दिक्कतें ख़त्म नहीं होती हैं। पूजा पाठ के बाद भी हमारे जो मन की इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन हो नहीं पाता है। परेशानियां दूर नहीं होती हैं, तकलीफ़ें बढ़ती ही रहती हैं। अगर किसी घर में कोई बीमार है तो बीमार बना रहता है। किसी घर में पारिवारिक झगड़े चल रहे होते हैं तो झगड़े भी चलते रहते हैं। किसी को जॉब की समस्या बनी रहती है तो किसी को पढ़ाई की समस्या बनी हुई है। किसी के आपस में संबंध बेहतर नहीं है, पति पत्नी का संबंध बेहतर नहीं है, माता पिता से संबंध बेहतर नहीं है, बच्चों से संबंध बेहतर नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं। किसी किसी को धन की समस्या होती है, किसी किसी को कुछ और समस्याएं होती हैं। देखिए, पूजा पाठ जब आप करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं या जितने भी कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पूजा पाठ अध्यात्म आपका एक तरह से मुक्ति का मार्ग होता है कि आने वाले समय में आपको इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाए, आपकी आत्मा को बैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए, आपको बैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए। तो पूजा पाठ इसलिए भी की जाती है। केवल भौतिक चीज़ें आपको मिल जाएं या भौतिक चीज़ें पाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं पूजा पाठ से मुझे ये नहीं मिल पाया, मुझे वो नहीं मिल पाया, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं लोगों की, जीवन सुधर नहीं पाया, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। देखिए, पूजा पाठ से सब कुछ होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो पूजा पाठ से नहीं होता है। सब कुछ संभव है, जीवन में सब कुछ संभव है अगर आप प्रयास करेंगे तो। लेकिन क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद ही गलत होते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम खुद को नहीं मानना चाहते हैं कि हम गलत हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि हम जहाँ गलत होते हैं हम अपने आप को नहीं मानते हैं कि हम गलत हैं। चाहे वो पूजा पाठ की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, हम अपने आप को हमेशा ही सोचते हैं कि हम सही हैं। कभी कभी क्या होता है कि पहला कारण क्या होता है कि हम खुद ही गलत होते हैं। हम खुद गलत कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ अच्छा है, पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगता है, सब कुछ, लेकिन आप क्या है दिनचर्या में आप बहुत गलत रहते हैं। लोगों की सुनते नहीं हैं, अपनी ही चलाते रहते हैं, लोगों पे दबाव बनाते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, या उनके कार्यों में बाधाएं डालते रहते हैं, इधर उधर चुगलियां कर रहे हैं, कभी चालाकी कर रहे हैं, कहीं कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं, कुछ रिश्वत दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई गरीब को सता रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब वैसे जब पूजा करते हैं तब आप एकदम बिल्कुल साधु महात्मा बन जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक अलग ही नेचर रहता है, आपका एक अलग ही व्यवहार रहता है, और उस गलती को आप मानना नहीं चाहते हैं। जब कभी भी आपके जीवन में परेशानी आती, कुछ भी आती है, तो सिर्फ आप परेशानियां रोते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलते हैं कि आपकी गलती क्या थी, आखिर आपको किस कर्म की सज़ा मिल रही है, आखिर आपने ऐसा क्या गलत किया था जिसकी आपको सज़ा मिल रही है। तो एक ये कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब भी हम अपना जो हमारा व्यवहार होता है, पुण्य कार्य करने वाला जो व्यवहार होता है, जैसे किसी गरीब की मदद कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए कुछ कर देना, चिड़ियों को पानी रख देना, जो बाहर आपके आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं उनको खाना डाल देना, जो आवारा गाय घूम रही हैं उनको खाना डाल देना कुछ। तो ये जो कार्य करते रहते हैं उनके जीवन में एक अलग बदलाव होता है। क्योंकि देखिए, केवल पूजा पाठ ही सब कुछ नहीं है, कर्म भी बहुत आवश्यक है। आपका कर्म कैसा है ये भी देखा जाता है, आपका मन कैसा है ये भी देखा जाता है। आपका मन अपवित्र है और आप पवित्रता से सब कुछ पाना चाहते तो नहीं कुछ मिल सकता है। और अगर आप पवित्र हैं, आपका मन पवित्र है, तो आप जो चाहें वैसे ही चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी।
अब क्या होता है कि कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह उन्होंने दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई, भोग चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, पूजा पाठ की उन्होंने, और उसके बाद में भगवान से कुछ बोला कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा मेरा काम हो जाए, वैसा मेरा काम हो जाए। सभी कहते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कहते हैं, लेकिन केवल इतना कहने मात्र से कोई चीज़ पूरी नहीं होती है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि जो भी इंसान पैदा होता है अपने भाग्य और हर चीज़ लेके ही पैदा होता है, कि उसके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ तक कि आप अगर कुंडली का अगर विश्लेषण कराएंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाएंगी कि उसके जीवन में ऐसा ऐसा हो सकता है, इसके जीवन में ऐसा ऐसा हो जाएगा, और वैसी ही चीज़ें लगभग घटित होती रहती हैं। लेकिन आप उसे बदलना चाहते हैं, आप खुद सोचिए कि आप उसे बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो उस जीवन को बदलने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आपका जीवन बदल जाए। जो चीज़ें आपके जीवन में लिखी हुई थी कि ऐसा ही होगा, वो सब चीज़ें बदल जाएं। जो आपकी किस्मत में था ही नहीं, उन चीज़ों के लिए योग बनना शुरू हो जाए। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? ये होंगी आपकी तपस्या से। तपस्या, आज के समय में तपस्या क्या है? आज के समय में तपस्या है मंत्र जप। मंत्र जप अगर आप करते हैं तो तपस्या जैसा होता है। भगवान का ध्यान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, भगवान के लिए बैठना, भगवान का ध्यान करना तपस्या है। मंत्र जप करना तपस्या है। और मंत्र जप में ऐसा नहीं है कि 11 बार कोई मंत्र बोल लिया तो मंत्र जप हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आपका सामर्थ्य है, कम से कम 11 माला तो आपको किसी भी मंत्र की करनी ही चाहिए, तभी उसका मन वांछित परिणाम मिलता है। अन्यथा आपका जीवन थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, कुछ नज़र नहीं लगेगी आपको, आपकी छोटी छोटी बाधाएं कट जाएंगी। मंत्र असर जरूर दिखाएगा, लेकिन जो आप बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस परिवर्तन को लाने के लिए आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो एक माला से नहीं होगा, रुद्राक्ष की माला से करिए। ऐसा नहीं कि 108 बार जप लिया और आपने सोचा कि नहीं आज आपने बहुत कर लिया, ऐसा नहीं है। कम से कम 11 माला का जप करिए। तो जप नहीं करते हैं लोग, अब जप करते नहीं, साधारण पूजा करते हैं, फिर सोचते हैं उनकी परेशानियां पूरी नहीं हो रही हैं। लोगों को सताते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, उनको परेशान करते हैं और चालाकी दिखाते हैं और लोगों को ठगते हैं। बहुत सारे लोग उस घर में आके पूजा भी करते हैं, बहुत धार्मिक भी बनते हैं। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत धार्मिक बनने का प्रयास करेंगे लेकिन उनके कर्म बहुत ख़राब होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि उनके जीवन में परेशानियाँ क्यों नहीं आएंगी। कुछ लोग होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत स्ट्रगल से मिलती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कार उनके बहुत छोटे से प्रयास से बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके कर्म पे भी निर्भर करती हैं, आपका कर्म कैसा है। इन सब बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो अपने जीवन में सुधार 100% लेके आ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए, तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लो, उससे पता कर लो कि आपके जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। खराब ग्रहों का उपाय कर सकते हैं, अच्छे ग्रहों का सहारा लेके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिस घर में रहते हैं वहाँ के वास्तु दोष को समझिए कि वहाँ आपका वास्तु दोष क्या है, घर में एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, घर में लोग बीमार क्यों हैं, किसी को शुगर क्यों हो रही है, किसी को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, किसी के परेशानियाँ क्यों बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अगर आप इन सब चीज़ों में घुसेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपका ज्ञान बढ़ने लगता है तो ही आपको सब कुछ मिलने लगता है। अध्यात्म में ज्ञान भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब सच्चे मन से आप अध्यात्म करते हैं, सच्चे मन से जब कोई मंत्र जपते हैं तो आपका ज्ञान अपने आप ही बढ़ने लगता है। अपने आप ही आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। अपने आप ही आप उन चीज़ों को जानने लगते हैं जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर रहती हैं, चाहे वो आत्माओं की बातें हों या पारलौकिक बातें हों या फिर जीवन के रहस्य हों, आत्मा के रहस्य हों, जीवन जीने के रहस्य हों, सफलता के रहस्य हों। ये सारी चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।